ब्रेक के बाद कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं देसी नस्लों के संरक्षण और सूकर पालन पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्द से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर आप डायल कीजिए। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवालों के जवाब जरूर आप तक पहुंचाएंगे। आइए इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पांडे का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पांडे, सूकर पालन के बारे में आपने सबसे पहले जिक्र किया कि जरूरी है प्रशिक्षण लेना, तो प्रशिक्षण लेने के लिए कहाँ संपर्क कर सकते हैं हमारे पशुपालक भाई या फिर किसान भाई? देखिए, निश्चित तौर पर सूकर पालन चालू करने के पहले हमको प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है। इसके लिए हमारे जो भी किसान हैं या युवा वर्ग लोग जुड़ रहे हैं, वो पास के जिले कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि विभाग है, इसके पशुपालन विभाग है, वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए ट्रेनिंग जो हमारे रानी गुवाहाटी में आसाम में है, 15-15 दिन के बैचेस चलते रहते हैं लगातार, तो वहां पर भी अपना ऑनलाइन नाम लिखवा सकते हैं और आपका वो नाम शार्ट आउट करके आपको वहां भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि पहले आप कृषि विज्ञान केंद्र जाएं और पशुपालन विभाग जाएं, और गुवाहाटी में जो एनआरसी है आपका, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पिग, वहां पर भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा आईवीआरआई बरेली में इनका एक यूनिट है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वो इसके प्रशिक्षण अच्छी तरह से देता है। और नॉर्थ इंडिया के जो कुछ किसान हैं, अंबाला कृषि विज्ञान केंद्र में इसकी बड़े मात्रा पर ट्रेनिंगें दी जा रही, कंटिन्यूअस 10-10 दिन की ट्रेनिंगें होती है। तो वहां पर भी जाकर हमारे जो भी किसान है या युवा वर्ग है, वहां से प्रशिक्षण ले सकते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण जब लेंगे तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। और प्रशिक्षण ऐसी जगह लेना चाहिए जहां पर आपको सभी प्रजातियों के बारे में, नस्लों के बारे में अच्छे से दिखाया जा सके और उनके बारे में पूरा प्रैक्टिकल कराया जा सके। तो ऐसी जगह प्रशिक्षण लेकर फिर आप अपना रोजगार चालू करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सूकर पालन में सफलता प्राप्त करेंगे। जी, तो कोई भी व्यवसाय शुरू करें उससे पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले लेना बहुत जरूरी होता है। तभी बारीकियों की जानकारी होगी, तभी हम अच्छे स्तर पर इसकी शुरुआत करेंगे और आगे भी प्रबंधन कार्य करते हुए सफलता इसमें जरूर हासिल कर पाएंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका एजाज जी कार्यक्रम में। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। मेरे पास पशु 2, 4, 5, 6 सर, मगर अक्सर उनके दूध में स्मेल आ रही है। उनके दूध में स्मेल आ रही है? जी जी जी। देखिए एजाज जी, आपको ध्यान रखना होगा कि आप पशु को किस तरह का चारा दे रहे हैं। तो आप थोड़ा चारा देखिए, उसका चारा जो दे रहे हैं ना आप अपने पशु को खाने के थोड़ा लिए, सा एक बार खाने के लिए जो दे रहे हैं आप, हरा चारा दे रहे होंगे या फिर सूखा चारा भी दे रहे होंगे, जैसे भूसा दे रहे होंगे आप उन्हें, और खल दे रहे होंगे आप उन्हें, थोड़ी सी खल भी डालते हैं ना आप, थोड़ी मक्का भी डालते होंगे। तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वो ठीक ठाक है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, हमारे चारे में थोड़ी स्मेल होती है तो दूध में भी स्मेल आने की संभावना हो जाती है। कभी कभी पशु के थनों में इन्फेक्शन हो जाता है, थनों में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया तो उससे भी स्मेल आनी दूध में शुरू हो जाती है। तो आप थोड़ा सा चारे की तरफ जागरूक होइए कि चारा मैं कैसा खिला रहा हूँ अपने पशु को, और थनों के बारे में अगर कोई इन्फेक्शन है तो आपका जो नज़दीक का पशु चिकित्सक होगा उससे आप सलाह ले सकते हैं। तो 2 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा एजाज जी। जब भी आप दाने की तैयारी करें एजाज जी, तो दाने में देख ले आप क्या क्या चीजें डाल रहे हैं। तो दाने में थोड़ा सा नमक डालना होता है, यानी 1% नमक आपको डालना है, 30% मक्का आपको डालनी चाहिए जो दाना आप अपने पशु को दे रहे हैं, और उसके अंदर में खल भी करीब करीब 30% होनी चाहिए। 10% उसके अंदर में आप जैसे चोकर है उसको ले सकते हैं, 20% चोकर को ले सकते हैं, और 10% जो चावल की भुस्सी होती है ऊपर वाली, धान की जो भुस्सी होती है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह का आप दाना तैयार करिए, फ्रेश दाना तैयार करिए। अगर पुराना दाना आपके पास में रखा हुआ है तो उसको हो सकता है उसमें स्मेल आ गई हो, थोड़ी बहुत खराबी भी आ गई हो, तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। और पशु का दाना जब भी चेंज करना होता है, ये सभी पशुपालकों के लिए मेरी सलाह होती है कि वो दाना धीरे धीरे चेंज करें, यानी कि एकदम से आप पशु के चारे में चेंज कर दें। हरा चारा आप 30 किलो दे रहे थे, एकदम से 2 किलो 3 किलो देने लग जाए और भूसा उसको ज्यादा देने लग जाए तो पशु को थोड़ा सा हानि हो सकती है, या उसके दूध के जो आउटपुट है, दूध जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी कमी आ सकती है। तो उसको भी ध्यान रखें। तो मिनरल मिक्सचर जरूर देना है और नमक जरूर देना है। नमक 1% और मिनरल मिक्सचर 2 से 3% के बीच में आपको जरूर अपने दाने में डालना होगा, तभी आप अपने पशु की ठीक से देखभाल कर पाएंगे।
बिल्कुल। तो जो आपने कहा कि स्मेल आ रही है, गंध आ रही है, उसके दो कारण हो सकते हैं, दोनों ही हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिए हैं। उसी के अनुसार आप आगे कदम निश्चित तौर पर उठा सकते हैं। आइए हम भी बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर पांडे का यहाँ पर एक बार फिर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर पांडे, आपने जिक्र कर दिया कि प्रशिक्षण लेना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन जब शुरुआत कर रहे हैं तो किस तरह की योजना बनाएं, यानी कि प्रजाति किस तरह से प्रजाति का चुनाव करें, कहाँ से ले सकते हैं? जी जी जी, देखिए निश्चित तौर पर सबसे पहले तो जिसको शुरुआत करनी है सूकर पालन की, तो उसको स्थान का चयन करना चाहिए। थोड़ा सा ये आपके घर से काफी दूरी पर, मतलब आधा किलोमीटर कम से कम दूर हो, क्योंकि थोड़ी बहुत स्मेल वगैरह इसमें आ जाती है, तो इतनी दूरी रखें। और ऊंचाई वाले स्थान का चयन करें, क्योंकि निचले इलाके में पानी वगैरह भर जाता है तो फिर परजीवी पनप सकते हैं, तो आपके जो सूकर है उनको परेशान कर सकते हैं। फिर दूसरी बात है कि आप प्रजाति नस्ल जो होती है इसका चयन कैसे करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी कुछ अच्छी प्रजातियां हैं। देसी प्रजातियों की बात करें तो अंगमाली एक प्रजाति है जो कि हमारे साउथ इंडिया के इलाके में पाई जाती है, केरल, कर्नाटका वगैरह में, और इसमें जो मैक्सिमम इसका जो वेट होता है तकरीबन 90 किलोग्राम के आसपास पहुंचता है, और इसकी मादा एक बार में 3 से 4 बच्चे तक देती है। उसके साथ साथ आप सूहो एक नस्ल है जो कि नागालैंड की है, इसका चुनाव कर सकते हैं। इसकी मादा भी एक बार में 4 से 5 बच्चे तक देती है। जी डॉक्टर पांडे, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल मैं पहले यहाँ पर शामिल कर लेते हो। मध्य प्रदेश से संजय जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आइए जान लेते हैं उनका सवाल। हेलो। हाँ मैडम जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैडम जी, मैं बड़वानी जिले से बोल रहा हूँ। जी जी मैडम जी, मुझे अच्छी नस्ल की दुधारू गाय कहाँ से प्राप्त होगी? जी क्या कहेंगे डॉक्टर त्यागी? संजय जी, जो देशी नस्लें हैं, अच्छी नस्ल की देशी नस्लें हमारे पास में 3-4 बहुत अच्छी हैं। जैसे गिर है, गुजरात में पाई जाती है। हम अपने उसमें शुरुआत में दिखा भी रहे थे कि गिर नस्ल की गाय बहुत अच्छी है जो गुजरात की है। दूसरी जो साहिवाल नस्ल है जो पंजाब की है, बहुत अच्छी नस्ल है, इसको भी आप रख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में साहिवाल भी रखी जा रही है आजकल, और गिर नस्ल भी रखी जा रही है। साथ ही साथ हमारे पास में राठी नस्ल है जो राजस्थान की है, वो भी बहुत अच्छी गाय है, उसको भी आप रख सकते हैं। पर मेरी सलाह आपको ये होगी गिर और साहिवाल में से किसी एक नस्ल का चुनाव करें। रेड सिंधी नस्ल जो उत्तराखंड में यहाँ पर दिखाया जा रहा था, वो भी रेड सिंधी का एक फार्म है वहाँ पे। रेड सिंधी नस्ल का जो ब्रीडिंग ट्रैक्ट है वो अभी पाकिस्तान में, हमारे देश में नहीं है। रेड सिंधी की बहुत ज्यादा हमारी पॉपुलेशन भी नहीं है आजकल के दिनों में। रेड सिंधी भी आप ला सकते हैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड के फार्म से अगर आपको मिल जाती है। साथ ही साथ मैं आपको सलाह दूंगा कि थारपारकर की तरफ भी देखें। थारपारकर भी राजस्थान की बहुत अच्छी गाय है, उसको भी आप रख सकते हैं। और एक गुजरात में एक और गाय है जो लंबे लंबे सींगों से पहचानी और जानी जाती है, बहुत अच्छी गाय है, इसको भी आप अगर चुनाव करना चाहते हैं तो रख सकते हैं अपने। हमारे पशुपालक कांकरेज जो बहुत अच्छा दूध भी देती है, उसका फैट भी बहुत अच्छा है और दूध के लिए भी काफी जानी जा रही है आजकल, तो उसको भी आप रख सकते हैं। जी, तो ये तमाम नस्लें हैं जिनका चुनाव ये कर सकते हैं। तो जैसे ये मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, अगर इन्हें हासिल करना है, लेना है गाय को, तो कहाँ से, किस तरह की प्रक्रिया रह सकती है? तो लेने के लिए जैसे हमारा ई पशु हाट पोर्टल है, इस पर जाकर भी ये देख सकते हैं कि किस किस पशुपालकों के पास में गिर नस्ल की गाय है, उसकी दूध की उत्पादकता क्या है, उसको टीके टाके लगे हैं कि नहीं है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, वो सारी जानकारी हमारे ई पशु हाट पोर्टल पर, पशु बाजार पोर्टल पर उपलब्ध है। ई गोपाला ऐप जो अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, उसके ऊपर उपलब्ध है, क्योंकि ई गोपाला ऐप में हमारा पशु बाजार जुड़ा हुआ है। तो पशु बाजार में जाकर वो देख सकते हैं कि कौन कौन सी अच्छी नस्लों की गाय है। तो अच्छी नस्लों की गाय जैसे मैंने बताया आपको, गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है और राठी है। तो इनमें से किसी एक नस्ल का चयन कर सकते हैं। किस पशुपालक के पास में होगी, उसका फोन नंबर क्या है, उसका टैग नंबर क्या लगा हुआ है, वो सारी जानकारी आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। आपके प्रदेश में भी गिर नस्ल की गाय काफी है। इंदौर के अगर आप रहने वाले हैं तो इंदौर में गिर नस्ल की गाय मिल जाएगी। और मध्य प्रदेश लाइव स्टॉक पोल्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन आपके स्टेट में सीमन प्रोवाइड करता है, तो आप गिर नस्ल का सीमन भी अपने पशुओं में लगवा सकते हैं। और आजकल तो IVF तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है, तो IVF
तकनीक से भी आप गिर नस्ल की एम्ब्रियो अपने रेसिपिएंट गाय में, जो आपके पास में गाय कम दूध देने वाली है, उसमें इस एम्ब्रियो को डलवा सकते हैं और गाभिन इस गाय को करवा सकते हैं। जी, तो अगर इन्हें पशु लेना भी है तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे ही सारी जानकारियां मिल जाएंगी। ई गोपाला ऐप के जरिए आप देख सकते हैं या फिर ई पशु हाट में भी जाकर के आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सीधा जो हमारे पशुपालक हैं या फिर किसान हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर पांडे का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पांडे जिक्र कर रहे थे सूकर पालन में हमें किस तरह की प्रजातियां चुननी चाहिए, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। जी देखिए, मैंने आपको जैसा देसी प्रजाति बताई थी अंगमाली, दूसरी मैं सूहो बता रहा था। सूहो जो हमारी है नागालैंड की प्रजाति है, ये भी एक अच्छी प्रजाति है। उसके अलावा हमारी जो माली एक प्रजाति है, देसी प्रजाति है, त्रिपुरा के आसपास के इलाके में पाई जाती है, पर हमारे नॉर्थ इंडिया में भी किसान इसको रख सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें अच्छे फायदा लेना है अच्छी तरह से, तो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर इंग्लैंड की एक प्रजाति है और जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए रिकमेंडेड है। यह प्रजाति एक बार में 14 से 16 बच्चे तक देती है और इसको आप रखेंगे, इसका जो रंग होता है शरीर का वो गुलाबी रंग होता है त्वचा का, और जो शरीर होता है काफी बलिष्ठ होता है, और नर का वजन जो होता है इसके 400 किलोग्राम तक और मादा का वजन 300 किलोग्राम तक होता है। तो इसकी विशेषता यही है कि ये 2 बार बच्चे देती है और एक बार में 14 से 16 बच्चे तक देती है। हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए एक बेस्ट नस्ल है। इसके अलावा टामवर्थ एक नस्ल है जो कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में पाली जा सकती है। यह नस्ल आयरलैंड की है, इसका रंग लाल होता है और यह एक बार में 12 से 13 बच्चे तक देती है। और इस नस्ल की विशेषता यह है कि इसका जो उत्पादन आता है, जो मांस की गुणवत्ता होती है, वह काफी अच्छी होती है। साथ में एक प्रजाति लैंड रेस है जो कि डेनमार्क की है, वो प्रजाति भी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों जगह पर पाली जा सकती है। इसका रंग भी लाल होता है और यह प्रजाति 10 से 12 बच्चे तक देती है। तो इन प्रजातियों का चयन करके हमारा जो किसान है, सूकर पालक है, वो इनको चयन करे। जहां तक बात है कि मिलेंगे कहां, तो इसके लिए आप अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करेंगे तो वो आपको डिटेल जानकारी दे देंगे कि किस जगह पर। नॉर्थ इंडिया में लेना है तो आपको अंबाला में मिल सकते हैं, पंजाब में कई जगह, अमृतसर है, अमृतसर में मिल जाएंगे। उसके अलावा IVRI में आपको सूकर पालन के जो मैंने आपको वैरायटीज बताई मिल जाएंगी। साउथ इंडिया में जाते हैं तो हर जगह पर आपको जितने भी सेंटर्स हैं और आपको विशेष वैरायटीज को यदि पालनी है तो इसके लिए फिर आपको NRC गुवाहाटी में कांटेक्ट करना होगा। इनका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर आप लेकर उनसे कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको जो वैरायटी है वो उपलब्ध हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो ये तमाम प्रजातियां हैं जिनका चुनाव कर सकते हैं अगर आप सूकर पालन की शुरुआत करना चाहते हैं। और साथ ही साथ कहां से प्राप्त हो सकते हैं आपको ये नस्लें, आपको हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। इस वक्त पूनम जी हमारे साथ बिहार से फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते। जी नमस्ते, अपना सवाल पूछें। हाँ मैम नमस्ते। जी हाँ मैम नमस्ते। जी मेरा सवाल है मैम कि मैं बागर बकरी का पालन करना चाहती हूँ जी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि ये इसकी सही मार्केट कहाँ पे है और इसकी विशेषता क्या है। जी डॉक्टर पांडे क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, जहां तक बात की है आपने बकरी की, तो बकरी भी आप पाल सकती हैं। बिहार के आसपास देखिए आपका जो ब्लैक बंगाल का इलाका है, ब्लैक बंगाल आपकी जो वैरायटी है वो आपके बंगाल से आती है और अच्छी प्रजाति है आपकी बकरी की, तो उसको आप बिहार के रीजन में गंजम एक वैरायटी है उसको पाल सकते हैं। कुछ वैरायटियां हैं जिनको कि आप बकरी के रूप में पाल सकते हैं और बकरी को पालना भी आसान है। यहाँ पर थोड़ा सब्जेक्ट से हटके प्रश्न है, पर इस बकरी को आप आसानी के साथ अपने घर में पाल सकते हैं और महिलाएं भी, क्योंकि सवाल पूनम जी ने किया है, महिलाएं इसको आसानी से हैंडल कर सकती हैं। तो आप ब्लैक बंगाल बकरी को पालिए, वो आपके लिए काफी अच्छी रहेगी और अच्छी नस्ल है, मांस के लिए काफी अच्छी होती है। 5 से 6 महीने में इसका जो मांस तैयार हो जाता है और आपको अच्छा मूल्य इसका प्राप्त हो जाएगा। एक बकरी को बेचने से आपको 8 से 10 हजार तक का फायदा हो जाएगा। तो आप समय का चयन कर लें और जब त्योहारों के समय में आप इसको निकालेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा और आपको विशेष इसमें खर्चा करने की आवश्यकता नहीं। घर के आसपास यदि कोई चरागाह वगैरह है वहां आप ले जाइए, इसको चरवाइए और आपका खाने का खर्चा बचेगा। बस बकरी को कोई भी घास वगैरह ला के घर में दे दीजिए, थोड़ा बहुत यदि आपके पास चने की चूरी या इस तरीके की चीजें हैं वो दे देंगी तो उसको प्रोटीन भी मिल जाएगी, तो आसानी से इसको आप पाल सकते हैं।
जी बिल्कुल, तो आसानी से बकरी पालन किया जा सकता है और तमाम प्रजातियां हैं जिनका आप चुनाव भी कर सकते हैं। पूनम जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है और ऐसे ही हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब उन तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जे देखो, जे है हैप्पी सीडर, जे है मल्चर, जे है जीरो टिल ड्रिल, जे है स्ट्रॉ चॉपर, जे है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और जे है रोटावेटर। जिस सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई ना जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं देसी नस्लों के संरक्षण और सूकर पालन पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के हापुड़ से हमें कॉल किया है दीपांशु जी ने। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्कार मैडम जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, हापुड़ से। जी जी मैडम, हमारी मुर्रा नस्ल की, और वो 2 साल से ज्ञापन नहीं रह पा रही है, क्या कारण है? जी क्या कहेंगे डॉक्टर त्यागी आप? देखिए, आपकी गाय ज्ञापन नहीं हो पा रही है? जी जी हाँ, तो भैंस है मुर्रा नस्ल अच्छा, की। मुर्रा नस्ल की भैंस है। तो इसमें देखिए दो तीन कमियां भी हो सकती है भैंस में। एक तो जांच करवा लें आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से। हो सकता है कि उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई खराबी हो जिसकी जानकारी आपको ना आ रही हो। अगर ये ठीक ठाक बालियां देती है, जब आप देखते होंगे कि हर 21वें दिन ये भैंस जो है आपकी हीट में आती होगी, तो हीट में आती होगी तो एक क्लियर बालियां देती है कि नहीं, उसका ध्यान थोड़ा दे लीजिएगा। अगर थोड़ा सा बालियां जो दे रही है वो अगर वो मटमैला है या थोड़ा सा सफ़ेद रंग लिया हुआ है, गाढ़ा है, तो हो सकता है कि उसके अंदर में इन्फेक्शन हो। तो जो पशु चिकित्सक होंगे वो उसके अंदर में दवाई डाल देंगे तो आपकी भैंस उससे ठीक हो सकती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि कभी कभी हम चारे में थोड़ी सी कमियां छोड़ देते हैं जो पशु को हम खिला रहे हैं। मिनरल मिक्सचर ठीक नहीं दे रहे हैं। मिनरल मिक्सचर मैं बता भी रहा था शुरुआत में कि मिनरल मिक्सचर अगर आप कंसनट्रेट मिक्सचर अपने घर पे बना रहे हैं तो 2% उसमें मिनरल मिक्सचर डालना जरूरी होता है। या मिनरल मिक्सचर आप अलग से भी दे सकते हैं, 30 से 40 ग्राम रोज अपने पशु को दें। थोड़ा सा नमक भी अपने पशु को दें, यानी 1% जो आप दाना बना रहे हैं उसमें 1% ये डालना चाहिए आपको।
तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पशु जरूर हीट में आएगा। पशु चिकित्सक से जरूर सलाह लें जी। कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है कि नहीं, और कृत्रिम गर्भाधान से आप अपने पशु को नया कराएं तो ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है अगर आप नेचुरल सर्विस करा रहे हो, उस जो सांड है उसकी फर्टिलिटी में कुछ खराबी हो, कमियां हो, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर आप कृत्रिम गर्भाधान अगर आप अपने पशु का, अपनी भैंस का कराएंगे तो हो सकता है कंसीव आपकी भैंस जरूर कर जाए। जी बिल्कुल। इस पर एक राय डॉक्टर पांडे की भी ले लेते हैं। डॉक्टर पांडे, आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें? जी देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि आपकी मुर्रा नस्ल की भैंस है, भैंसें ज्यादातर साइलेंट हीट में चली जाती हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, रिप्रोडक्शन से संबंधित ये समस्या है और इसके लिए सबसे पहले आप खान पान पर विशेष ध्यान दें। बुनौला वगैरह जो देते हैं, आप खनिज मिश्रण का निश्चित तौर पर प्रयोग करें। एरिया स्पेसिफिक क्षेत्र आधारित खनिज मिश्रण होते हैं और आप खनिज मिश्रण निश्चित अपने जो मुर्रा भैंस है उसको 50 ग्राम प्रतिदिन दें। यदि आप खनिज मिश्रण प्रतिदिन उसको देते रहेंगे तो आपकी जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। और इसके पश्चात भी यदि आपकी ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आप पशु चिकित्सक को दिखवा लें। पशु चिकित्सक से दिखवाने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो देख लेंगे और कोई इंटरनल प्रॉब्लम सारे हार्मोनल डिसबैलेंस तो उसको ठीक कर देंगे। अदरवाइज खनिज मिश्रण और नमक का निश्चित तौर पर अपनी भैंस को आप देंगे और विनोला खिलाएंगे तो आपकी भैंस की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये तमाम कदम हैं जो आपके लिए उठाना बिल्कुल सही रहेगा, यही हमारे दोनों विशेषज्ञों की सलाह है। आइए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश से ही एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंदन यादव जी। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, हम पूछना चाहते हैं। हेलो नमस्ते मैम जी, अपना सवाल पूछिए। मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि किस पशुपालन, मतलब कौन सा पशुपालन करें? कौन से पशु का पालन करें कि अच्छी आमदनी हो? जी, कौन से पशु का पालन करें, चुनाव करें जिससे अच्छी आमदनी हो सके। मैं दोनों ही विशेषज्ञों से राय लेना चाहूंगी। डॉक्टर त्यागी, पहले आप बता दें। ये पशु का जो चुनाव करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो पशु का चुनाव आपके क्षेत्र में देख लीजिए। अगर डेयरी कोऑपरेटिव है, दूध बेचने की सुविधा आपको ठीक ठाक मिल रही है तो आप गाय और भैंस का पालन कर सकते हैं और दूध के व्यवसाय से आप जुड़ सकते हैं। और अगर दूध के व्यवसाय से आप नहीं जुड़ना चाहते, किसी दूसरे व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो बकरी पालन आप कर सकते हैं। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे पांडे जी कि बकरी पालन भी बहुत अच्छा व्यवसाय है। इसमें काफ़ी उत्तर प्रदेश की तो बहुत अच्छी नस्ल है, जमुनापारी नस्ल है आपके पास में। जमुनापारी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है, अधिक मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो जमुनापारी नस्ल का आप चुनाव इसके लिए कर सकते हैं। तीसरा होता है कि आप मुर्गी पालन का चुनाव कर सकते हैं। मुर्गी पालन के लिए भी भारत सरकार की कई सारी योजनाएं, जैसे आपने सुना होगा EDEG कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें बेनिफिशियरी को हम लोन सब्सिडी रेट पर मिल जाता है। 25% की सब्सिडी इसके अंदर में दी जाती है। ऐसी बकरी पालन के लिए भी सब्सिडी 25% की EDEG कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है। साथ ही साथ सूकर पालन के लिए भी इसी तरह हमारे EDEG योजना में आप शामिल हो सकते हैं, जिसमें 25% की सब्सिडी आपको मिलेगी। तो आप कई सारे व्यवसाय पशुपालन से जुड़े हुए हैं, इनसे आप जरूर जुड़ सकते हैं और जुड़ना आपको चाहिए भी, क्योंकि पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको कैश की इनकम, कैश फ्लो जो होता है वो रोज के रोज आता है। जबकि किसी भी व्यवसाय में, जैसे आप डेयरी व्यवसाय से जुड़ेंगे तो रोज के रोज आपको दूध का उत्पादन के पैसे आपको मिलेंगे। तो इससे जुड़ने के काफी फायदे, पशुपालन से जुड़ने के काफी फायदे हमारे किसानों को तो काफी फायदेमंद हो सकता है। आपको बस सही पशु का चुनाव करना है। आइए इस पर डॉक्टर पांडे की भी राय ले लेते हैं। डॉक्टर पांडे, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, डॉक्टर त्यागी ने तो बता दिया विस्तार से। आपको अपने यहाँ का पहले तो मार्केट देख लेना चाहिए, जिस जगह से आप यूपी से आ रहे हैं। और यूपी में मुझे लगता है कि आप बकरी पालन भी कर सकते हैं। बकरी पालन काफी अच्छा पालन है और आसानी के साथ किया जा सकता है। जमुनापारी, बारबरी, इन बकरियों को लेकर आप यदि पालन करते हैं तो अच्छा फायदा आप लोग कमा सकते हैं, क्योंकि बकरी का जो दूध होता है, बकरी का दूध की काफी गुणवत्ता है। और इस समय आप देख रहे हैं मौसम में जिस तरीके के विभिन्न तरह के बुखार इस समय चल रहे हैं, डेंगू वगैरह, तो बकरी के दूध की रिक्वायरमेंट जो है, आवश्यकता काफी बढ़ गई है। तो बकरी का पालन कर सकते हैं। साथ में आप सूकर पालन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि सूकर पालन में अन्य पालन की अपेक्षा फायदा ज्यादा होता है। यदि आप लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर नस्ल की प्रजाति को पाल के सूकर पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर यदि आप 1 लाख रुपए सपोज दैट खर्च से अपना सूकर पालन चालू करते हैं तो 1 वर्ष पश्चात
ये आपका लगभग 2.5 से 3 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। इतना दूसरा कोई भी फायदेमंद व्यवसाय नहीं है, इसलिए सूकर पालन को भी आप चयनित करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जी, तो ये तमाम व्यवसाय हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं और अगर आप प्रशिक्षण लेकर इनकी शुरुआत करेंगे तो ये और भी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेमराज जी इस वक्त राजस्थान से फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ मैडम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी भैंस के दूध कम होता है तो उसके बारे में भाई फैसला जाए। जी डॉक्टर पांडे, क्या सलाह देंगे आप? क्या चीज बोल रहे हैं? भैंस का दूध कम हो जाता है। हाँ, भैंस का दूध देखिए कम होने के कारण कई एक है, पर सबसे अहम जो कारण है उसकी खिलाई पिलाई यदि अच्छी तरह से नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पर उसका दूध कम हो जाएगा। इसके लिए आप हरा चारा और सूखा चारा दोनों सही अनुपात में खिलाएं। 1/3 हरा चारा, 2/3 सूखा चारा, क्योंकि हरे चारे से हमारे जानवर को प्रोटीन मिलेगी और सूखे चारे से हमारे जानवर को फाइबर मिलेगा। उसके साथ साथ आप दाना अपने जानवरों को शरीर निर्वाह के लिए 1 किलोग्राम दाना जरूर दें और साथ में खनिज मिश्रण 50 ग्राम और नमक, इसको यदि आप मिलाकर देंगे तो निश्चित तौर पर जो आपका दूध उत्पादन कम हो रहा है वो बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ आप अपने पशु को, यदि आपका पशु कम दूध दे रहा है तो कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। 50 ml कैल्शियम जो भी आपका बाजार में उपलब्ध है, 1 कप कैल्शियम 15 दिन तक दीजिए। और इससे पहले एक कार्य आप करिए कि अपने जानवर को ये देख लीजिए कि कहीं उसकी भूख वगैरह, चारा इसलिए तो नहीं कम करा कि लीवर संबंधित कोई समस्या है, तो लीवर टॉनिक आते हैं, लीवर टॉनिक आप दे दीजिए। लीवर टॉनिक आप दे देंगे 8-10 दिन, तो उसके पश्चात आपका जानवर जो भी खाएगा उसके शरीर को लगेगा और उसका दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। और साथ में यदि आप अपने जानवर को खली देते हैं, मान लीजिए सरसों की खली दे रहे हैं, कोई भी खली दे रहे हैं, तो इसको आप लोग भाप से उपचारित कर दीजिए। इसको बाईपास प्रोटीन ट्रीटमेंट बोलते हैं। साधारण तरीका गांव स्तर पे कर सकते हैं। 1 बटोई में पानी गर्म करिए, ऊपर आप चलनी वगैरह में खली रख दीजिए और उसको बंद कर दीजिए। 10-15 मिनट उसमें हवा लग जाने दीजिए, भाप लग जाने दीजिए और उसके पश्चात खिलाएंगे तो आपके जानवर का आप दूध अपने आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं। यह आजमाया हुआ तरीका और बहुत ही अच्छा फायदेमंद तरीका है। तो ये सब उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जानवर का दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। दूसरा, नस्ल का चयन, सही नस्ल का चयन करें। जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में बताया था कि गिर नस्ल की गाय जो है उसका चयन कर सकते हैं, थारपारकर चयन कर सकते हैं। आजकल 2 नस्लें काफी चल रही हैं, इनका नस्ल का चयन करें, या भैंस पालन करना है तो मुर्रा नस्ल का चयन कर लें। आपका उत्पादन शुरू से ही ठीक रहेगा और खिलाई पिलाई का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये तमाम उपाय का हैं या फिर कदम हैं जो आपको उठाने की जरूरत है। हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आप इस तरह से देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पर इस समस्या से निजात आपको मिल पाएगा। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां हम लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है
और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहां से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। चर्चा कर रहे हैं हम देसी नस्लों के संरक्षण और सूकर पालन के संबंध में। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। समय अब काफी कम रह गया है तो आपको जल्दी करनी होगी। आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, आपके सवाल के जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से सतीश जी। आइए उनका सवाल जान लें। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी हमको बकरी पालन के बारे में बताओ। बकरी पालन के बारे में आप जानना चाहते हैं? जी। वैसे तो आज हम चर्चा देसी नस्लों के बारे में बात कर रहे हैं और सूकर पालन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो जरूर आप तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर पांडे, बकरी पालन के संदर्भ में क्या कहेंगे आप? जी जी, निश्चित तौर पर देखिए, आप बकरी पालन करना चाह रहे हैं और मध्य प्रदेश के इलाके में मतलब नॉर्थ इंडिया में करना चाह रहे हैं। बकरी पालन बहुत ही अच्छा पालन है। इसको करके आप अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, बकरियों में वायरस से फैलने वाली बीमारियां बहुत कम होती है, इसलिए सुरक्षित पालन है। दूसरा, इसमें आपका खर्चा जो है बहुत ही कम आता है। यदि आप इसको चालू करना चाहते हैं तो आप 10 मादा और 1 नर के साथ शुरुआत कर सकते हैं। यह व्यवसाय आपका 70-80 हजार में चालू हो सकता है। इसके लिए आपके लिए सबसे पहली चीज है कि आपके जहां जिस जिले से है वहां के कृषि विज्ञान केंद्र से जाके आप इसका प्रशिक्षण ले लीजिए, क्योंकि प्रशिक्षण से आपका जानकारी पूरी आपको आ जाएगी। और उसके पश्चात फिर जो नस्लें हैं उनका आप चयन कर लें। जैसा कि मतलब बताया आपको कि जमुनापारी, बारबरी, ब्लैक बंगाल, काफी अच्छी अच्छी नस्लें हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के इलाके में भी ये बारबरी जो हमारी है नस्ल, ये पाली जा सकती है। शहरी इलाके की नस्ल है तो इसको आप पाल सकते हैं। ब्लैक बंगाल नस्ल को भी हम वहां पर रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो नस्लें हैं इनको आप चयनित करते हुए, क्योंकि इनका खिलाई पिलाई का जो खर्चा है वो बहुत कम होता है। इनको आपको देखना होगा कि आपके पास चराने का इलाका है तो आसपास जाके चरा सकते हैं। और यदि आपको स्टॉल फीडिंग करानी है तो आपके घर में ही मक्का उपलब्ध होगा, चने की चूरी उपलब्ध होगी। तो मक्का 10-20 भाग, चूरी 10-20 भाग, उसमें थोड़ा बहुत आपका जौ वगैरह जो भी उपलब्ध हो उसको आप मिला दीजिए 20-25 भाग। खनिज मिश्रण, थोड़ा सा नमक मिला के अपने जो भी बकरियां उनको खिलाएंगे तो उनकी बढ़वाड़ काफी तेजी से होती है, क्योंकि उद्देश्य एक ही है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर मांस के लिए हम बकरियां पाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दूध तो उनके जो बच्चे होंगे वही पी लेंगे। मांस के लिए पाल रहे हैं तो ये आप चीजें खिलाएं। और साथ में उनका टीकाकरण, जो 1-2 बीमारियां होती हैं उनका टीकाकरण करवा दीजिए। टीकाकरण करवा देंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी और आपकी जो बकरी है वह स्वस्थ रहेगी और आपका अच्छा फायदा दे सकती है। यदि आप 70-80 हजार रुपए इस पर खर्च करते हैं तो 1 साल में तकरीबन आप इससे 60-70 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, क्योंकि बकरी एक बार में 2 बच्चे तक देती है, 3 बच्चे तक भी दे देती है। जी बिल्कुल, तो बकरी पालन किस तरह से करना है आपको हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है। और डॉक्टर पांडे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने तमाम पशुपालन के संदर्भ में हम बात करें, चाहे बकरी पालन की, भैंस पालन की, चाहे सूकर पालन की बात करें, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैडम। इसके साथ आइए हमारी चर्चा को अब बढ़ाते हैं। डॉक्टर त्यागी के पास चलते हैं हम। डॉक्टर त्यागी, आपने बताया कि देसी नस्लों के संरक्षण के लिए तमाम तरीकों की मतलब तरीके अपनाए जा रहे हैं, तकनीकें यहाँ पर विकसित की गई हैं। इन सब की जानकारियां हमारे किसानों या फिर पशुपालकों तक किस तरह से पहुंचाई जा रही हैं, या फिर कहें कि ये सुविधाएं कैसे उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं? देखिए, किसानों के घर द्वार पर ये सुविधाएं आजकल उपलब्ध है। मैं आपको बता रहा था कि हमारा राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चल रहा है जी। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत हम हर जिले के गांवों को कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो भी गांव हम चयन करेंगे उस गांव के सभी पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। तो इसकी जो भी जानकारी है आपके गांव पर उपलब्ध कराई जाएगी, और जो कृत्रिम गर्भाधान करता है उसके पास में भी पूरी जानकारी है जो किसानों को वो जानकारी दे रहा है। जी। मैंने शुरुआत में भी बताया था कि हमने ई गोपाला ऐप
अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी। लॉन्च किया है। ई गोपाला ऐप के द्वारा भी जो भी कार्यक्रम पशुपालन विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसकी सारी जानकारी और जो प्रदेशों में कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी सारी जानकारी इस ऐप के ऊपर भी उपलब्ध है। इस ऐप से बहुत सारी जानकारियां किसान ले सकते हैं। पशुओं के ट्रीटमेंट की जानकारी भी इसमें मिलेगी। पशु को कैसे खान पान देना है, उसको कितना चारा देना है, कितना जी। दाना देना है, किस तरह उसको बीमारियों की रोकथाम करनी है, उसकी जानकारी इसमें पूरी तरह से दी गई है। कौन कौन से कैंप कब कब आयोजित किए जा रहे हैं, इसकी भी जानकारी किसान को अपने मोबाइल पर मिलेगी। जी। अगर वैक्सीनेशन कैंप किया जा रहा है, टीकाकरण कैंप लगाया जा रहा है, तो वो कहां पर लगाया जा रहा है और कब उसको लगाया जाएगा, उसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। अगर कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का कोई कैंप लग रहा है उस क्षेत्र में, फर्टिलिटी का कोई कैंप लग रहा है, तो उसकी भी जानकारी इस ऐप के ऊपर भी उपलब्ध है। जी, तो घर बैठे ही यहाँ पर हमारे जी। किसानों तक, हमारे पशुपालकों तक जी। जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं। हमारे जो पशुपालक हैं वो जागरूक भी हो रहे हैं और जी। सीधे तौर पर लाभान्वित भी हो रहे हैं इन कार्यक्रमों का भाग बन करके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर त्यागी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने, आप सूकर पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं या फिर देसी नस्लों का ही चुनाव करना चाहते हैं, तो उसके लिए किस तरह से हमारी सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं और आप कैसे इस ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब कल के कार्यक्रम में हम क्या विषय आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। कल हम चर्चा करेंगे पत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में। जी हाँ, ये हमारा विषय रहेगा। और शुष्क क्षेत्रों में फल वृक्षों की बागवानी, इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर इनके संदर्भ में आपके पास कोई सवाल है तो आप पहले ही हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर आप हमारे पेज पर अपने जो सवाल हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। और साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है ही 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपना सवाल आप पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिसे हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो बस हमने बता दिया है आपको कि हम कल किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और हमारे लाइव फोन इन जो नंबर्स हैं वो तो रहेंगे ही, यानी कि टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही। आप उन पर भी कार्यक्रम के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो बस हमें दीजिए इजाजत, अगले अंक में मुलाकात होगी नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान।